अरे मनोज भाई, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? मेरा तो बहुत ढीला चल रहा है यार। मेरा हाल भी वैसा ही है, इसलिए तो दूसरे गांव जा रहा हूँ। हो सकता है वहां हमारा भाग्य बदल जाए। अरे भाई रुको, यह किसका बच्चा रो रहा है? तुम्हें आवाज आ रही है क्या? अरे मनोज, पेड़ के पास देखो, कोई महिला खड़ी है। चलो पास चल कर पूछते हैं उसको क्या परेशानी है। हाँ हाँ मदन भाई, चलो क्या परेशानी है पूछते हैं। बहन, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? रास्ता भटक गई हो क्या? अगर कहो तो गांव तक छोड़ दे क्या? अरे भाई, ये बच्चा इंसान का तो नहीं लग रहा है। ये बच्चा है क्या? मनोज, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, भागो यहाँ से। तुम दोनों ने मेरे बच्चे को जगाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा रोएगा और मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत पहले एक झील से घिरा हुआ छोटा सा लखनपुर गांव था। गांव में भोला अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। दोनों खुशी खुशी अपने छोटे से घर में रहते थे। सुनो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है नहीं बचूंगी। किसी डॉक्टर या मितानिन को बुलाओ। मितानिन तो दूसरे गांव में है, मुझे जल्दी से दूसरे गांव जाना पड़ेगा। भोला उस तूफानी भरी रात में मितानिन को लेने के लिए निकल जाता है। भोला मितानिन को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। बेटा, तुम्हारी पत्नी को 9 महीने से अधिक हो गया है। जल्दी कुछ करना होगा। तुम पानी और गर्म तौलिया दो और बाहर इंतजार करो। रात भर भोला घर के आंगन में इधर से उधर चलते हुए इंतजार करता रहा। जब भोला अंदर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की बेटा, पर दोनों को नहीं बचा पाई। हे भगवान, अब कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना? तुम क्यों चली गई मुझे छोड़ के? भोला उसकी गर्भवती पत्नी के मृत शरीर को कंधा देता है। गांव के पास ही बने जंगलों में दफनाने के लिए जाते हैं। और घने जंगलों के बीच उसे दफना दिया जाता है। अब दफनाकर सभी गांव वाले वापस गांव आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कहा जाता है, ऐसी गर्भवती मृत महिलाओं का शरीर चुड़ैल अर्थात बच्चे के लिए तड़पती चुड़ैल बन जाती है। भोला के घर के पास वाले दादाजी का घर। दादाजी, क्या भूत सच में होते हैं? हाँ बच्चे, भूत होते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? उन 2 व्यापारियों को किसने मारा? दादाजी, आपने कभी देखा है? दादाजी बच्चे को बताते बताते अपनी यादों में खो जाते हैं। सुनो, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ, तुम खाना बना के रखना। हाँ ठीक है, अच्छे से जाना और जल्दी आना। दादाजी जब जवान थे तब वे जंगलों में लकड़ी के लिए जाया करते थे। एक दिन वे लकड़ियों के लिए बहुत दूर घने जंगलों में चले गए। इतनी दूर आ गया हूँ, कोई सूखी लकड़ी नहीं दिख रही। अरे वाह, मिल गई। इसे ही काटकर घर ले जाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये बच्चे की रोने की आवाज और ये तेज हवाएं, क्या वो आ रही है? दादी ने कहा था ऐसा कुछ होगा तो आंवले की पत्तियों को जल्द से जल्द जमा कर लेंगे। तभी उनके पीछे वही चुड़ैल आ जाती है। तेरी लकड़ी काटने की वजह से मेरा बच्चा जाग गया है और वो रो रहा है। उसके रोने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब दादाजी गांव की तरफ भागते हुए आंवले की पत्तियों को पीछे फेंकते जाते हैं और चुड़ैल उन पत्तियों को लाई सोचकर अपने बच्चों के लिए उठाती जाती है। अब दादाजी और चुड़ैल के बीच दूरी बढ़ती जाती है और दादाजी गांव में पहुंच जाते हैं। अब दादाजी के जान में जान आई। दादाजी कहाँ खो गए? उठो। बड़ी भयानक थी वो।
अब अगले दिन शिवा उसी रास्ते से अपनी गायों को चराने ले जाता है। हे भगवान, मैं चलते चलते कहाँ आ गया? यहीं तो उसने 2 व्यापारियों को मारा था। चुड़ैल को लगता है उसका बच्चा खतरे में है और फिर से वो जागने लगती है। तेज हवाएं चलती है और बच्चे की रोने की आवाज आती है। शिवा की गायें इधर उधर भागने लगती हैं और गायों के पैर मठ में लगती हैं और चुड़ैल की आत्मा शांत और मुक्त हो जाती है। अरे ये मटका तो टूट गया, सारा पानी बह गया। लेकिन ये कैसा जादुई पौधा है जो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।